मैं नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग सब मिल के राजनीति करते हैं। वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, क्या वो राजनीति है? वेस्ट बंगाल में ये हो रहा है कि आप एनआरसी करना चाहते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में आप 19 लाख लोगों को दिखा रहे वो बांग्लादेशी है, लेकिन एक्चुअल बांग्लादेशी जो है मुसलमान है वेस्ट बंगाल में रहते हैं वो 2 करोड़ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि हर जो बांग्लादेशी मुसलमान है उनसे आपको उनके दादाजी का जो ज़मीन है या घर है उसका कागजात मांगने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी आधार कार्ड वोटर कार्ड है। कैसे हुआ? तृणमूल कांग्रेस के जो साधारण जो नेता होते हैं, गांव में रहते हैं, पंचायत में, वो लोग उनको रेशन कार्ड बनाने में मदद करते हैं। जब रेशन कार्ड बन जाती है तो रेशन कार्ड को दिखा के आधार कार्ड बन जाती है, आधार कार्ड दिखा के वोटर कार्ड बना लेते हैं। और आप लोग पता नहीं कैसा कानून देश में बना चुके हैं कि जिसके पास वोटर कार्ड होता है वो देश का नागरिक होता है। ऐसा क्या होने चाहिए? जो वोटर कार्ड बनाना इतना आसान हो, क्या वो वोटर कार्ड किसी भी देश का नागरिक होने का प्रमाण हो सकता है? तो इसलिए आप लोग सही तरह से बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर है, जो मुसलमान है, इन्फिल्ट्रेटर है, उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग करोड़ों लोगों को, 2 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान को वोटर कार्ड बनाने में मदद कर चुकी है। सोचिए कितना बड़ा कर चुकी है। सीपीएम टाइम से हो रहा है, सीपीएम के राज से ही हो रहा है। और अभी क्या है कि आप अगर एनआरसी लाएंगे उसके साथ सीए अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है हिंदू लोग बच जाए। जो बांग्लादेश से जो हिंदू आ रहा है वो शरणार्थी है, तो उनके ऊपर एनआरसी लागू ना हो, उनको बांग्लादेश ना भेजा जाए। लेकिन क्या ये आप करेंगे? हिंदू लोग भी डर रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू है जो भारत के ओरिजिनल सिटीजन है, लेकिन उन लोगों ने कभी कार्ड नहीं बनाया, मतलब उनका वोटर कार्ड कभी वोट नहीं दिया या वोटर कार्ड कभी बनाया नहीं, उनके ज़मीन के कागजात उनके पास नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? वो हिंदू है, इसका प्रमाण पत्र भी हो सकता है। ऐसे हिंदू है जिनके पास हिंदू प्रमाण पत्र नहीं है। गांव में, देहात में इतने गरीब लोग हैं, उनको पता ही नहीं देश का नागरिक होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए क्या ये सही रास्ता है एनआरसी? क्या हर जो बांग्लादेशी मुसलमान है उनको मेडिकल चेकअप नहीं करना चाहिए कि मुसलमान है कि नहीं? ठीक है ना? तो और उनको अपने दादाजी का ज़मीन या घर के कागजात दिखाना क्या ज़रूरी नहीं है एनआरसी करने के लिए? इसे पता चल जाएगा वो इस देश के बासिंदे है कि नहीं। तो ये करना ज़रूरी है। लेकिन आप लोग अगर चीटिंगबाजी करते रहे तो क्या होगा? अब जनता तृणमूल कांग्रेस के साथ आप अगर टाई अप करके हिंदुओं को झूठ बुद्धू बनाएंगे तो क्या ये सही होगा? क्या तृणमूल कांग्रेस राजनीति करने के लिए सब करती है? राजनीति और गद्दारी में क्या अंतर है? राजनीति उस चीज़ को किया जाता है जहाँ कुछ ऐसे एक्शन लिए जाते हैं जिससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो, लेकिन देश के जो नागरिक है उनको कोई क्षति ना पहुँचे। यहाँ तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है? पूरी तरह भारत के जो हिंदू है उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है, उनकी ज़िंदगी को और खतरे में डाल रही है। इसके बाद क्या होगा? भारत के हिंदू लोग, खास करके वेस्ट बंगाल के हिंदू लोग बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे, उनकी जान भी जा सकती है। तो ये क्या राजनीति है? ये सरासर गद्दारी है। एक पार्टी डायरेक्ट गद्दारी कर रही है और
आप लोग कह रहे हैं कि वो राजनीति के लिए करती है। ये बार बार बीजेपी के लोग ऐसे कहते हैं, बार बार राजनीति के लिए करती है, राजनीति के लिए करती है। असल में क्या है, डायरेक्ट वो गद्दारी कर रही है और वो राजनीति है। तृणमूल कांग्रेस के जो हिंदू नेता है वो राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति है जिसे आपके हिंदू समाज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, हिंदुओं पर खतरा आ जाएगा, उनकी जान पर खतरा आ जाएगा। ये क्या राजनीति है? किसी की जान पे, नागरिक के जान के ऊपर जो खतरा आ जाता है वो क्या राजनीति होती है? राजनीति वो नहीं होती। राजनीति वो होती है जहाँ नागरिक के ऊपर खतरा ना है और राजनीतिक लोग उसके साथ राजनीतिक पार्टी का कुछ फ़ायदा मिले। यहाँ तो पूरी तरह जान जाने की खतरा आ गई हिंदुओं के। क्या कर रहे हैं बांग्लादेश के जो मुसलमान घुस रहे हैं, यहाँ का नागरिक वोटर कार्ड बना रहा है, यहाँ के जो सरकारी नौकरियों में वो घुस रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में वो घुस रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? सारे एडमिनिस्ट्रेशन बांग्लादेशी के कंट्रोल में आ जाएगा। भारत में रहेगा क्या? अभी आप तृणमूल कांग्रेस राजनीति कर रही है, राजनीति बोल के एक सिंपल एक नैरेटिव बना रहा है कि नहीं तृणमूल कांग्रेस हट जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। क्या होगा बीजेपी आने से? क्या उन मुसलमान जो बांग्लादेशी है, वो जो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में घुस चुके हैं, सरकारी नौकरी में घुस चुके हैं, उनको बाहर कर पाएंगे आप? आपने कौन सा ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट है जिसने ऐसा जजमेंट दिया जो राष्ट्रपति शासन जब चाहे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते? जब देश डेंजर में जो होगा, देश को खतरा आ जाएगा तो राष्ट्रपति शासन आप नहीं कर सकते। ये कैसा कानून? कौन ऐसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं जो ऐसे एक स्टूपिड वाली जजमेंट देते हैं? कभी आपने सोचा? देखिए, मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बिहार, जब पंजाब में बाढ़ हुआ, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ हुआ, उत्तराखंड में हुआ, हरियाणा में हुआ, तो ऐसे बाढ़ आप रोक पाए? ज़िंदगी को रोक पाए? नहीं ना। तो अगर ऐसा बाढ़ दिल्ली में हुआ, ऐसा बाढ़ मुंबई में हुआ, ऐसा बाढ़ बांग्लादेश में हुआ, ऐसा बाढ़ पाकिस्तान में हुआ, या ऐसा बाढ़ अगर अमेरिका में हुआ, इससे भी ज़्यादा बाढ़, ऐसा फ्लड आ गया, जल प्रलय हो गया, तो आप कैसे बचेंगे? क्या आपकी सिक्योरिटी आपको बचा पाएंगे? क्योंकि वो तो खुद जल प्रलय के हाथ चढ़ जाएंगे। वो खुद अपनी जान बचाने के लिए जो चेष्टा करते रहेंगे। वो आपको कैसे बचाएंगे? क्या मिलिट्री लोग आपको बचा सकते हैं अगर जल प्रलय हो गया? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप हर दिन खतरे को अनदेखा कर रहे हैं। हिंदुओं के ऊपर जो खतरा हो रहा है अनदेखा कर रहे हैं। मैं बोला कि आप पूरी तरह मिलिट्री पावर यूज़ कीजिए, आप हिंदू सेना बनाइए, करोड़ों संख्या में हिंदू सेना बनाइए, लेकिन आप लोग कोई इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते। हम लोगों को पता चलता है, हम जब वेस्ट बंगाल में रहते हैं, साधारण लोगों की तरह हर दिन यहाँ की मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है। बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान की संख्या बढ़ रही है। हम देख रहा है उनकी संख्या बढ़ रही है। हिंदू इलाके में घुस कर और रेंट लेते हैं, घर का रेंट लेते हैं। हिंदू इलाके में घूर के दुकान बनाते हैं, छोटी रोड पे बैठ के दुकान बना के चीज़ों को बेचते हैं। हम जानते हैं ऐसे करते हैं वो लोग। तो आप सोचते हैं कि आप 10,000 सिक्योरिटी लेके बैठे हुए, आपको कोई ख़तरा नहीं है, तो दुनिया में क्या भारत के क्या एक बॉर्डर स्टेट में कोई ख़तरा नहीं है? भारत के दूसरे राज्य में कोई ख़तरा नहीं है लोगों को? आप खुद जनता के टैक्स के पैसे से अपना सिक्योरिटी बना के रखे हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री और नेता लोग इतना बड़ा गद्दारी करते हैं जिस पार्टी का, उनको आपने जेट प्लस सिक्योरिटी, बड़ी सिक्योरिटी दे के रखे हुए हैं। किसके पैसे से? उन हिंदुओं के मेहनत के पैसे से, टैक्स के पैसे से। क्या हालत है आप लोगों की? आप सोचिए, हमारे टैक्स के पैसे से इतना सिक्योरिटी रख के हम लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं, और आप लोग चुपचाप देखते रहते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कोर्ट ये सब देखते रहते हैं। इतना बड़ा लूफॉल्स है भारत के कानून में, जो गद्दारी, इतना बड़ा गद्दारी करके कि बच जाते हैं नेता लोग और उनको सजा नहीं दे पाता, और बोलता है भारत का कानून सबसे बड़ा है। ये घटिया कानून भारत का जो चलता है, जो भारत के गद्दारों को इतना बड़ा सिक्योरिटी देते हैं, और भारत के जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनती सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। ये हालत है भारत का। तो क्यों ना हो जल प्रलय? आप बताइए, भारत क्या महान देश है?
क्यों ना हो जल प्रलय, बहुत बड़ा जल प्रलय, समुद्र का पानी उठ के आए, 2 मंजिला ऊंचा समुद्र का पानी उठ के आए, आप सबको भसा दे, खत्म कर दे आपको, क्यों ना हो, बताइए मुझे, बताइए आप।